नमस्कार, स्वागत है आप राष्ट्रप्रथम में। मैं मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया संकल्प दौड़ फ्लैग, देशवासियों से मिले प्यार का जताया। आयोग ने 5000 पदों की 13 भर्तियां की रद्द। अब लोक सेवा आयोग जारी करेगा विज्ञापन। बेहद कम लोगों को ही है ब्लड कैंसर की जानकारी। डॉक्टर अदिति परवेज ने बताया कि लिम्फोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है। एनएसयूआई ने धरना प्रदर्शन कर जिला अधिकारी कार्यालय का घेराव किया। भू कानून और कृषि के नाम पर बिक्री, बड़ी मात्रा में भूमि की जांच की मांग। घोटाले के विरोध में कांग्रेस जलाकार का पुतला। युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर प्रदेशवासियों का व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने घंटा घर में संकल्प दौड़ का फ्लैग ऑफ किया। सीएम ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को 2025 तक हर क्षेत्र में देश के अग्रणी श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर कहा, जन भावनाओं के अनुरूप प्रदेश विकास प्रयास कर रही है। जनता से वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास किए जा। कहा कि नरेंद्र मोदी के मिशन में केंद्र सरकार से देवभूमि उत्तराखंड का सहयोग मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम ने अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश की जनता की बात के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से राज्य को हर क्षेत्र बनाया जाएगा। राज्य सरकार विकल्प रहित संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इस अवसर सुनील उनियाल, गामा विधायक खजानदार, संगठन मंत्री अजय कुमार, पदाधिकारी मौजूद। यूकेएसएससी पेपर से राज्य लोक सेवा आयोग के पास भर्तियों की जिम्मेदारी जाने के बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 13 भर्तियों के विज्ञापन रद्द कर दिए हैं। इनमें समूह गा के भी 5300 पदों पर भर्तियां की जानी थी। अब यह विज्ञापन राज्य लोक सेवा जारी करेगा। निर्देश पर भर्तियों की जिम्मेदारी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राज्य के लोक सेवा आयोग के पास जाने के बाद यूकेएसएससी की बैठक हुई। इसमें अधिसूचना के तहत तत्काल प्रभाव से भर्तियों के विज्ञापन रद्द कर दिए गए। ये विज्ञापन पिछले साल जून से लेकर इस साल फरवरी तक जारी हुए थे। इनमें पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, पटवारी जैसे भर्तियों में 1 लाख से ऊपर युवाओं ने आवेदन किए। सेवा चयन आयोग के सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि अधिसूचना के क्रम में भर्तियों के विज्ञापन रद्द किए गए हैं। ये सभी भर्तियां ऐसी ऑनलाइन आवेदन पूरे हो चुके थे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इनकी परीक्षा की तैयारी में था, लेकिन अब विज्ञापन रद्द होने के बाद नए सिरे से राज्य लोक सेवा आयोग इनका विज्ञापन का सभी उम्मीदवारों को दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना है। जल्द ही भर्तियों का कैलेंडर जारी करने वाला है। सिद्धोवाला स्थित गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व लिम्फोमा दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं को लिम्फोमा के संबंध में कई अहम जानकारियां दी गई। कार्यक्रम में ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से 500 से ज्यादा विद्यार्थी शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत देहरादून के जनरल मैनेजर डीडी जोशी ने की। कार्यक्रम में महाविद्यालय के 300 विद्यार्थियों ने ऑफलाइन किया। वहीं दून इंटरनेशनल स्कूल के 100 बच्चे, न्यू एरा एकेडमी के 80 और सोशल बलूनी स्कूल के 100 बच्चों ने ऑनलाइन लिम्फोमा के विषय पर जानकारी प्राप्त की। इस मौके पर डॉक्टर अदिति परवेजा ने बताया कि लिम्फोमा एक तरह का ब्लड कैंसर है। ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो लिम्फेटिक सिस्टम के लिए हानिकारक होता है। इसके लिए शरीर की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली का मजबूत होना आवश्यक है। बताया कि ये शरीर के किसी भी हिस्से में फैल सकता है। ये गले से शुरू होकर जांघों में भी हो सकता है। कहा कि लक्षण दिखने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें, नहीं तो आखिरी स्टेज में इसका इलाज संभव नहीं है। इसके लिए डायग्नोसिस कराना जरूरी होता है, नहीं तो बीमारी का इलाज संभव नहीं हो पाता। इस मौके पर
विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेश मिश्रा को, उप प्राचार्य डॉक्टर रूपा हंसपाल, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह, पैथोलॉजिस्ट कृष्णा आदि मौजूद रहे। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। भू कानून और कृषि के नाम पर बिक्री की गई बड़ी मात्रा में भूमि की जांच की मांग कर एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान भू कानून नहीं, कई वर्षों से प्रदेश के बाहर माफिया और कृषि भूमि पर प्रशासन की साठगांठ रूप से कब्जा सरकार और चूना लगा। रामनगर में ऐसे मामले सामने आए हैं जहां गाजियाबाद निवासी भूमाफियों ने 5 एकड़ से अधिक भूमि को नाम के व्यक्ति से कृषि के लिए खरीदी थी। बाद में उसने बिना आज्ञा के अवैध रूप से प्लांटिंग करके लगा। जब स्थानीय लोगों ने इस संबंध में शिकायत की तब जाकर प्रशासन ने भूमि बिक्री पर रोक लगा दी। भू माफिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। एनएसयूआई ने भू कानून में कई मांगे की गई। गाजियाबाद के भूमाफिया के खिलाफ कठोर कानून कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में जल्द से जल्द कानून लाया जाए। अध्यक्ष भंडारी ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है भू माफिया और सरकार के खिलाफ प्रदेश व्यापी आंदोलन चलाएगी। इस मौके पर एनएसयूआई के प्रदेश आयुष गुप्ता, जिला अध्यक्ष देहरादून सौरभ ममगाई, हिमांशु चौधरी, अभिषेक डोबरियाल, उदित थपलियाल, अंकित बिष्ट और वाशु शर्मा मौजूद रहे। भर्ती घोटाले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार में मार्च निकाला। पहाड़ी गली पर प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार के पुतले को आग के हवाले किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भर्ती घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। यूके एसएससी परीक्षा में हुई धांधली के विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष संजय किशोर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तिलक भवन से मार्च निकाला। इसके पश्चात पहाड़ी गली चौक पर एकत्रित हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की सरकार को नैतिकता के आधार पर देना चाहिए। भाजपा ने भर्ती में घोटाले कर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। अपने नाते रिश्तेदारों को नौकरी पर लगाने व महत्वपूर्ण परीक्षाओं के पेपर आउट कराने जैसे गंभीर अपराध में शामिल नेताओं को जेल भेजा है। युवाओं के साथ धोखेबाजी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भर्ती घोटाले से जांच कराने की मांग करते हुए प्रदेश सरकार के पुतले को आग के हवाले किया। प्रदेश वालों में पूर्व पालिका अध्यक्ष नीरज अग्रवाल, संजय जैन, प्रेम प्रकाश अग्रवाल, कितेश जायसवाल, गिरीश आदि लोग हुए। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते मोती गहरे पानी, बढ़ता 2 गुना उत्साह। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जय नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी काशी में यमुनोत्री धाम से लगे बनास गांव की 2 महिला नदी
नदी का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंस गई। इस दौरान कुछ पशु भी यहां फंस गए। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाकर महिलाओं को फंसे बेजुबानों को सुरक्षित निकाला। यमुनोत्री धाम सहित यमुना में दूसरे दिन भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। श्रद्धालुओं को बारिश के बीच जानकी चट्टी से यमुनोत्री की 5 किलोमीटर की जोखिम भरी पैदल करनी पड़ रही है। इस दौरान यहां 2 महिलाएं यमुना नदी के टापू पर फंस गईं। एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा माध्यम से एसडीआरएफ को सूचित किया गया। टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचकर ज्ञात स्थानीय पशु लेने नदी पार कर रही थी। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से वैली में फंस गई। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम के द्वारा दोनों महिलाओं को लाइफ जैकेट पहनाकर रोप रिवर पर क्रॉसिंग की सहायता से नदी के इस पार लाया गया। इसके बाद फंसी हुई 3 गायों को भी एक एक कर सुरक्षित नदी के इस पार लाया गया। एक महिला के घुटने में चोट भी लग गई थी। एसडीआरएफ टीम द्वारा उक्त महिला को प्राथमिक उपचार देकर परिजनों के साथ घर भेजा गया। ग्रामीणों ने एसडीआरएफ का आभार भी जताया। बताया कि उक्त महिलाएं गायों को लेकर यमुना नदी तट से लगे असंतुलन में गई थी। लगातार बारिश के कारण यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से वह टापू में फंस गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल पुलिस एसडीआरएफ जानकी चट्टी को दी। टिहरी, रुद्रप्रयाग, चंपावत सहित प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं पूड़ागिरी मार्ग पर हनुमान चट्टी के पास मलबा आने से यातायात भी बाधित हो गया है। मदरसों में स्मार्ट क्लास शुरू होगी। सुबह बच्चे कुरान पढ़ेंगे। इसके बाद सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सामान्य स्कूल की तरह कक्षाएं चलेंगी। इनमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप व टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ मदरसों के छात्र छात्राओं को ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी कराई जाएंगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की बैठक में पिरान कलियर दरगाह के बाहर सीसीटीवी लगाने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड के चेयरमैन शदाब शम्स ने कहा कि कैमरे से ऑनलाइन सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक बोर्ड के तहत प्रदेश में 103 मदरसे हैं। इनमें कुछ मदरसों को स्मार्ट स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन शदाब शम्स ने कहा कि दरगाह के भीतर कोई व्यक्ति नशा करके ना जाए, इसके लिए भी आवश्यक कदम उठाया जा रहा है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि वक्फ बोर्ड की देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल की जिन संपत्तियों पर अतिक्रमण है, उन सभी 145 संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित को नोटिस जारी किया गया है। एनआईओएस से डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों को शामिल करने से न सिर्फ 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती की मेरिट बदलेगी, बल्कि चयनित हो चुके कुछ बीएड प्रशिक्षित बाहर होंगे। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के परीक्षण के बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से वर्ष 2020 और 21 में प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों के 2648 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। भर्ती के लिए उत्तराखंड के साथ ही प्रदेश के बाहर के भी कुछ एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उनका कहना था कि एनआईओएस से डीएलएड को मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं एनसीटीई से मान्यता मिली है। प्रदेश सरकार के ओर से भी इनके प्रमाण पत्र को मान्य बताते हुए 15 जनवरी 2021 को शासन की ओर से एक आदेश जारी किया गया था, लेकिन 10 फरवरी 2021 को शासन ने अपने पूर्व के आदेश को रद्द कर दिया, जिसके खिलाफ एनआईओएस से डीएलएड करने वाले हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट की ओर से अब उन्हें शिक्षक भर्ती में शामिल करने का आदेश जारी किया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 70% शिक्षकों की भर्ती हो चुकी है। इन्हें नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। यदि एनआईओएस वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया तो जिला स्तर पर तैयार की गई डाइट से डीएलएड प्रशिक्षितों को मेरिट में बदलाव करना होगा। कुछ बीएड प्रशिक्षितों को भी नियुक्ति पत्र दिया जा चुके हैं। शिक्षक भर्ती सेवा नियमावली में डीएलएड प्रशिक्षितों को प्राथमिकता है। अब एनआईओएस वालों को इस भर्ती में शामिल किया गया तो चयन प्रक्रिया में शामिल एवं चयनित बीएड प्रशिक्षुओं को बाहर करना होगा। विभाग की ओर से अभी सभी भर्ती पर रोक लगाई गई है। एनआईओएस वालों को शिक्षक भर्ती में शामिल करने से मेरिट प्रभावित होगी। हाईकोर्ट के आदेश के परीक्षण के बाद इस मसले पर कुछ और कहा जा सकेगा। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारें अब स्वर्ण मंडित होंगी। खंभों, ज्वेलरी और
छतरों पर भी सोने की परत चढ़ाई जाएगी। शासन से अनुमति के बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कार्य शुरू करवा दिया है। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर की तरह केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की चारों दीवारों पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। महाराष्ट्र के एक दानीदाता ने 2 माह पूर्व टीसी से इस कार्य के लिए आग्रह किया था। इसके लिए समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय से बीते अगस्त में धर्म एवं संस्कृति सचिव हरिश्चंद्र सिम्बाल को पत्र लिखकर शासन से अनुमति मांगी गई थी। 2 दिन पूर्व शासन ने बीकेटीसी को इस कार्य के लिए अनुमति प्रदान कर दी। अब मंदिर के गर्भगृह की दीवारों पर लगी चांदी की परतें निकाल दी जाएंगी। अब स्वर्ण मंडित करने के लिए दीवारों पर ड्रिल की जा रही है। 2017 में एक दानीदाता के सहयोग से बीकेटीसी ने गर्भगृह की दीवारों पर चांदी की परत चढ़ाई थी। 2 क्विंटल और 30 किलोग्राम से अधिक चांदी से गर्भगृह की जलेरी छत्र को भी चांदी से सजाया गया था। लगभग 3 वर्ष पूर्व केदारनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर भी अलग से चांदी का दरवाजा लगाया गया। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों से चांदी की परतें निकाल दी गई हैं। अभी ट्रायल के तौर पर तांबे की परत चढ़ाई जा रही है, जिससे पता लग सकेगा कि आकार ठीक है या नहीं। इसी नाप के बाद अंत में गर्भगृह की दीवारें, जलेरी और खंभों में सोने की परत लगाई जाएगी। ये कार्य अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। सोने की जो परतें लगाई जाएंगी वह लिमिटेड होंगी और जिनकी चमक कम नहीं होगी और इन्हें आसानी से पानी से भी धोया जा सकेगा। उत्तराखंड में अगले महीने से 3632 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 4 बड़ी भर्तियों के लिए अक्टूबर में विज्ञापन जारी हो जाएंगे और दिसंबर से फरवरी के बीच परीक्षाएं होंगी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आयोग को मिली समूहगाह की भर्तियों को लेकर काम तेज हो गया है। उन्होंने बताया कि आयोग की उपलब्ध कराई गई रिक्तियों के सापेक्ष पहले चरण में पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड और सहायक लेखाकार लेख परीक्षक की भर्ती होंगी। अक्टूबर में इनमें से 3 के विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा हो चुकी है, लिहाजा आयोग इसकी केवल लिखित परीक्षा कराएगा। इन भर्तियों से कुल 3632 पद भरे जाने हैं। इनमें पुलिस कांस्टेबल के 1521 पद, पटवारी लेखपाल के 554 पद, फॉरेस्ट गार्ड के 854 पद और सहायक लेखाकार लेख परीक्षक के 663 पद शामिल हैं। उम्मीदवारों को परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। परीक्षा की पूरी जानकारी अलग से जारी की जाएगी। डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि समूहगाह के इन पदों की चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुचारू ढंग से संचालित करने के लिए अलग अनुभाग का गठन किया गया है। इसमें 6 कर्मचारियों की तैनाती भी कर दी गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में आयोजित 2021 की परीक्षा में पेपर लीक कराने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड व सरगना सैयद सादिक मूसा व उसके करीबी सहयोगी योगेश्वर राव को एसटीएफ लखनऊ ने दबोच लिया है। मूसा पर उत्तराखंड पुलिस ने 2 लाख और योगेश्वर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। दोनों को एसटीएफ उत्तराखंड पिछले 15 दिन से तलाश रही थी। एसटीएफ एसएसपी विशाल विक्रम सिंह की टीम ने दोनों आरोपियों को दबोचा है। इनके पास से नकदी बरामद की गई है। दोनों को उत्तराखंड एसटीएफ को सुपुर्द करने की तैयारी चल रही है। एसटीएफ के कार्यवाहक एसएसपी विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक उत्तराखंड राज्य की 2021 में परीक्षा का पेपर लीक मामले में देहरादून के रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में गिरोह का मास्टरमाइंड सैयद सादिक हुसैन मूसा और योगेश्वर राव काफी दिनों से फरार चल रहे थे। इस गिरोह के अब तक करीब 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मूसा मूल रूप से अंबेडकर नगर के अब्दुलपुर शहजादपुर का रहने वाला है। इस पर उत्तराखंड पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं गाजीपुर के बुद्दीनपुर भंडसर के निवासी योगेश्वर राव उर्फ राजू पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था।
दोनों के नाम का खुलासा गिरोह के सदस्यों ने एसटीएफ उत्तराखंड के अधिकारियों के पूछताछ में किया था। दोनों के इंदिरा नगर के बी ब्लॉक जैन मंदिर के पास शरण लिए हुए थे। एसटीएफ की टीम ने दोनों को विभूति खंड के बांस मंडी इलाके से दबोचा है। कार्यवाहक एसएसपी विशाल विक्रम सिंह के मुताबिक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद काफी देर तक पूछताछ की गई। दोनों ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में आयोजित परीक्षा का प्रश्न पत्र इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर स्थित आरएमएस सॉल्यूशन कंपनी द्वारा मुद्रित किया गया था। मूसा व योगेश्वर ने बताया कि ये जानकारी आरएमएस कंपनी में काम करने वाले कासान शेख ने दी थी। कासान ने यह भी बताया कि परीक्षा 4 दिसंबर को आयोजित होगी। बातचीत के दौरान कासान ने पेपर में उपलब्ध कराने की बात कही थी। इसके बदले 8 लाख रुपए लूंगा, जिस पर दोनों ने सौदा तय किया था। मूसा ने पूछताछ में बताया कि कासान ने 5 दिसंबर को दूसरी पाली में होने वाली परीक्षा का पेपर 3 दिसंबर को इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे के पास स्थित गौशाला के सामने दिया था। मौसमी सिस्टम की वजह से आज और कल यूपी तथा में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार और शनिवार के बीच इन दिनों राज्य में कहीं कहीं बहुत बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के चंबल संभाग और पश्चिमी हिस्से तथा राजस्थान के कुछ भागों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक उड़ीसा, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और गोवा में मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान है, जबकि 17 सितंबर तक यूपी और उत्तराखंड में भी भारी से बहुत बारिश का अनुमान है। राजधानी दिल्ली व एनसीआर में बीती रात अच्छी बारिश हुई हो सकती है। अगले 2 दिन तक ये सिलसिला बना रहने की संभावना है। इससे मौसम सुकूनदायक बना रहेगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में भी बारिश की संभावना है। भारी वर्षा के कारण लखनऊ में जगह जगह जलभराव हो गया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने शुक्रवार को जिले में 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश रखने का निर्देश दिया था। मानसून के ताजा दौर से यूपी में अल्प वर्षा की स्थिति थोड़ी सुधर सकती है। राज्य में अब तक 45% तक कम वर्षा हुई, इस कारण सूखे का खतरा मंडरा रहा है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटों में पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तरी कोंकण और गोवा और दक्षिण गुजरात में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश या कहीं कहीं भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, शेष हिस्सों, मध्यम महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस समय भारत में उत्तर पूर्वी हवाएं पश्चिमी दक्षिण की ओर से बह रही हैं। भारत की पूर्वी दिशा के 2 चक्रवात अभी भी सक्रिय हैं, जिनमें पूर्वी हवाओं के साथ बादलों का प्रभाव बना हुआ है। आज मध्य यूपी, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मुंबई सहित महाराष्ट्र में वर्षा का जोर रहेगा। पेट में सड़क की रेलिंग का पाइप घुसने से स्कूटर सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस इसे सड़क दुर्घटना मान रही है। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण पता चलेगा। अभी परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। घटना मोहकमपुर फ्लाईओवर के पास की है। मृतक की पहचान सौरभ पांडे निवासी खदरी श्यामपुर ऋषिकेश के रूप में हुई है। इंस्पेक्टर नेहरू कॉलोनी मुकेश त्यागी ने बताया कि वह सौरभ पांडे अपने 5 अन्य दोस्तों के साथ घर से मसूरी की ओर जा रहा था। तभी 3 स्कूटर पर सवार थे और सौरभ की स्कूटी पर उसकी बहन भी बैठी थी। रास्ते में मोहकमपुर फ्लाईओवर से पहले सड़क की रेलिंग टूटी हुई। सौरभ का स्कूटर वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसके पेट में पाइप घुस गया। दोस्तों ने इमरजेंसी सेवा को फोन किया। कुछ देर बाद कुछ पुलिस भी पहुंच गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया। सौरभ के पिता कटक में रहते हैं। उनके आने के बाद पोस्टमार्टम कराया गया। वहीं देर शाम तक परिजन आरोप लगाते रहे कि बेटे की हत्या की गई है। पुलिस के समझाने के बाद वे शांत हुए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज शाम तक आ जाएगी।
कैंट बोर्ड गढ़ी हमेशा से सीबीआई की रडार पर रहा है। कैंट बोर्ड में कई बार सीबीआई छापा मार चुकी है। कुछ दिन पहले भी सीबीआई रक्षा संपदा विभाग के साथ कैंट बोर्ड पहुंची थी और यहां मोबाइल टावर के दस्तावेज खंगाले थे। इससे पहले भी वर्ष 2014 में सीबीआई रिश्वत मामले में कैंट बोर्ड के एक अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया जा चुका है। कैंट बोर्ड गढ़ी की कार्यप्रणाली हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। वहीं दो बाबुओं की रिश्वत मामले में सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी के बाद कैंट बोर्ड गढ़ी की कार्यप्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आती दिख रही है। यहां अनियमितताओं को लेकर कई बार सीबीआई छापा मार चुका है। कुछ दिन पहले मोबाइल टावरों के एनओसी में अनियमितताएं सामने आने पर सीबीआई ने रक्षा संपदा विभाग के साथ कैंट बोर्ड के तमाम दस्तावेज खंगाले। यही नहीं, वर्ष 2018 में अनियमितताओं पर कैंट बोर्ड में दस्तावेज खंगाले गए थे। हालांकि इसमें से कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई थी, लेकिन सीबीआई वर्ष 2014 में भी यहां से रिश्वत मामले में अकाउंटेंट को गिरफ्तार कर चुकी है। अकाउंटेंट कर्मियों के फंड जारी करने के एवज में 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। दो बाबुओं के रिश्वत मामले में सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी के बाद कैंट बोर्ड प्रशासन सख्ते में है। कैंट बोर्ड सीईओ अभिनव सिंह ने कहा कि जब से उनकी तैनाती हुई है वे पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य कर रहे हैं। मामले में शिकायतकर्ता ने उनसे कोई शिकायत नहीं की थी। अगर शिकायत की होती तो शायद समस्या का हल हो जाता। उन्होंने अपील की है कि अगर किसी को भी कोई शिकायत हो तो वे सीधे मिलकर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ कहा कि कार्यालय में रिश्वत आदि लेने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाती है। स्मार्ट सिटी का काम कर रही संस्थाओं ने अगर सड़क खोदकर छोड़ी तो उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा के बाद सीईओ वाजीएम सोनिका को ये निर्देश दिया। सचिवालय में अपर मुख्यालय सचिव राधा रतूड़ी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक की। उन्होंने सड़कों के बार बार खोदने से जनता को हो रही परेशानी पर नाराजगी जताई। जिलाधिकारी देहरादून सोनिका को निर्देश दिए गए कि सड़क खोदकर छोड़ने पर संबंधित कार्यदायी संस्था पर एफआईआर दर्ज की जाए। सड़क पर मलबा मटेरियल गड्ढे पाए जाने पर अपर मुख्य सचिव ने सीईओ स्मार्ट सिटी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को सभी स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ समन्वय के साथ काम करने को कहा। कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग व लोक निर्माण विभाग को प्रोजेक्ट से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। अपर मुख्य सचिव ने पार्किंग व ट्रैफिक जाम की समस्या पर ट्रैफिक प्लान को प्रतियोगात्मक एवं व्यवहारिक बनाने के साथ ही होटल प्रतिष्ठानों में पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सीईओ स्मार्ट सिटी को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में लगी सभी एजेंसियों के माध्यम से कार्य में और तेजी लाई जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्यों से व्यापारियों और जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।